नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ओके स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं ओम प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज हम सुपर 30 प्रश्न की इस सीरीज़ में इंग्लिश विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से आपको कितने प्रश्न आते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों, सभी टॉपिक के प्रश्न है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि कोई टॉपिक छूट जाएगा। अगर कोई छूट जाता है तो अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको सभी टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, आपको जो टॉपिक अच्छे से आता है वो ही अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है। देखो, बीएसटीसी में क्या होता है, बीएसटीसी में 20 प्रश्न आते हैं, 20%। बाकी 180% दूसरे सब्जेक्ट के आते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट ज़्यादातर दोस्तों का क्या होता है, कमज़ोर होता है, ठीक है। ज़्यादातर दोस्तों का क्या होता है, इंग्लिश सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, तो वो इंग्लिश को रट्टा मारते रहते हैं। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल प्रश्नों को करते रहिए, सीरीज़ें देखते रहिए, जो प्रश्न आपको जो टॉपिक आपको अच्छे से आता है उनको समझते रहिए, ठीक है। तो आपका एक अच्छे से बेस बन जाएगा, उसको आप अच्छे से कर पाओगे इसको, ठीक है। तो ये थी अपने एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर पर बात। और अब हम प्रश्न शुरू करते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए पहले आप, ठीक है। चलो प्रश्न शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, चूज द प्रेस विच द बेस्ट कंप्लीट्स द सेंटेंस हैविंग ए हॉबी इज द बेस्ट वे। ऑप्शन मिलते हैं आपको, टू बी लेजी, टू रिलैक्स, टू हैव लेज्योर, नन ऑफ दीज। जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर क्या है। एकदम एक अच्छे से पढ़ लीजिए पहले इस प्रश्न को और इसके कीवर्ड को उठाइए आप। बिल्कुल सही। जिन दोस्तों ने भी इसका दूसरा ऑप्शन उत्तर निकाल लिया, बिल्कुल सही है उनका। आप इस पे दूसरा ऑप्शन के साथ इसके आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है हमारा, पिक आउट द मोस्ट अप्रोक्सीमेट सिनोनिम ऑफ द गिवन कीवर्ड एक्सेस। ठीक है, अब देखो इसके ऑप्शन। ऑप्शन एक है एन एडिशन, ऑप्शन दो है मीन्स ऑफ इंटरनिंग, थर्ड ऑप्शन है लार्ज सरप्लस और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। 10 सेकंड में इसका उत्तर बताइए आप। एक बार प्रश्न को वापस अच्छे से पढ़िए, फिर इसका आराम से उत्तर दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। अच्छा, कुछ लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश के प्रति बहुत अच्छा भय बना देते हैं। कुछ कहते हैं कि देखो, इंग्लिश है, इंग्लिश ये कोई हिंदी सामाजिक नहीं है, मारा जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, इंग्लिश को भी आराम से पढ़िए, आप मस्ती से पढ़िए, आराम से शानदार तरीके से पढ़िए, आराम से इंग्लिश भी समझाएंगे। क्योंकि इंग्लिश का इतना कोई अच्छा लेवल नहीं, व्यवहारिक में इसको समझिए तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। पर इसका उसको उसको इंग्लिश को पढ़ने की एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, इसको उतना ही पढ़िए ना जितना इसका अपने सिलेबस में योगदान होता है। जैसे अब इसका योगदान कितना, 200 में से 20 प्रश्न आता है, मतलब 10% योगदान है। मतलब एक दिन में आप अगर 10 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटा इंग्लिश को दो, अगर 5 घंटे पढ़ते हो तो आधा घंटा दो, ठीक है। इतना सा होना चाहिए, वो भी उन टॉपिक पर जो आपको अच्छे से आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ मैं आपको। इस प्रश्न का उत्तर है मीन्स ऑफ इंटरनिंग। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न लें, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपना 33वां प्रश्न है, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग वाला रेस्टोरेंट चूज करना है आपको। क्या इनमें से कोई करेक्ट वाला नहीं है तो नन ऑफ दीज के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से एक बार आप स्पेलिंग लिख लिख कर देख लीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके लिए। अच्छा, कोई दोस्त मुझे ये बताएगा कि रेस्टोरेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में इसको रेस्तरां बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में अपन रेस्टोरेंट कह सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेस्टोरेंट वाला। बाकी ये गलत है, ठीक है। अगले प्रश्न पर देखो, 34वां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन अपना, चूज द अल्टरनेटिव विच मीन्स द सेम एज द गिवन कीवर्ड। कीवर्ड दिया हुआ ये वाला कौन सा, डरगिस्ट। अब डरगिस्ट किसको कहोगे आप, डर लेने वाला किसे बताओगे। इनमें से चूज कीजिए उस ऑप्शन को।
चलिए मैं आपको ऑप्शन सुनाता हूँ। पहला ऑप्शन देखिए, डीलर इन इनटू कैंट्स। और सेकंड ऑप्शन है वन हु सेल्स अफीम। थर्ड ऑप्शन है पर्सन क्वालिफाइड टू सेल ड्रग्स। एंड फोर्थ अपना नन ऑफ दीज। एक बार अच्छे से ऑप्शन को पढ़िए, फिर इसका उत्तर बताइए 5 सेकंड में। बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, पर्सन क्वालिफाइड टू सेल ड्रग्स। जिन्होंने क्वालिफाई किया ड्रग सेल के लिए, वो क्या ड्रगिस्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चा क्या करें। देखो अगला प्रश्न शानदार प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न है। चूज द फ्रॉम द लिस्ट बिलो द परफेक्ट्स मिसिंग फ्रॉम द वर्ड इन practice in the following sentence. You can't wear this dress to a party. It is old and आगे क्या हो जाएगा, क्या लगाओ इसके अंदर। देखो इसके साथ आपको एक कीवर्ड मिलता है, वो है क्लर्ड। फिर आपको इनमें से इनके साथ कौन सा शब्द से लगेगा उसको चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन मिलेंगे आपको अनडिस्ट्री एंड नन ऑफ दीज। तो इसके साथ चूज कीजिए ऑप्शन को। संदर्भ होना चाहिए इसके साथ, कांट वियर के साथ। ठीक है, उसके साथ उत्तर चूज कीजिए। जल्दी से बताओ 7 सेकंड में इसका उत्तर। अच्छा, एक और हिंट दे देता हूँ, इसके साथ आपको विलोम शब्द चूज करना है। कलर्ड का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, क्या अनकलर्ड होता है, डिस्कलर्ड, रिकलर्ड या नन ऑफ दीज। बिल्कुल, कुछ दोस्त डिस्कलर बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डिस्कलर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ रहे हो उनका प्रश्न को, आप अच्छे से समझ के उत्तर देना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से देना, मस्ती से। इंग्लिश है, मस्ती से पढ़ो। ठीक है, तो अपना 37वां प्रश्न देखो। चूज द करेक्ट प्रेस to complete the sentence grammatically. They were talking very loudly. I couldn't help dash them. और ऑप्शन देखिए आप, to overhear, to overhearing या none of these। 15 सेकंड में इसको उत्तर देना आपको। अच्छे से एक बार वापस प्रश्न को पढ़ के समझिए, इसी के साथ सेट कीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा ओवर हियरिंग। ठीक है, तीसरा ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न देखो, फिल इन द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द कॉन्टेक्स्ट इन द गिवन सेंटेंस। She is fond of me but visits me। क्या आ जाएगा इसके अंदर, ऑप्शन देखिए, सेल्डम, ऑफ्टन और फ्रिक्वेंटली और नन ऑफ दीज। देखो जल्दी से उत्तर बता दो इसको, जल्दी हम बढ़ते हैं आगे, बहुत सारे प्रश्न करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, जल्दी से बता दो। बिल्कुल, पहला ऑप्शन बिल्कुल सी है, थेल्डम, इसका उत्तर एकदम करेक्ट है। ठीक है, लास्ट में मुझे बताना आपके कितने परसेंट सही निकलते हैं इसमें से। अगला देखो 39 क्वेश्चन है। अच्छे से प्रश्न को पढ़ने के बाद समझिए, फिर ऑप्शन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन अपना, चूज द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस ग्रामेटिकली। The position of the word dash rising very fast। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखो, have, has, where और none of these। जल्दी से 39 क्वेश्चन का उत्तर दे दिए। क्या सही हो जाएगा इसके साथ,
इसमें हैज का चूज करना पड़ेगा आपको, हैज इसके साथ बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, ग्रामर की दृष्टि से। और अगर समूह की बात करता तो क्या हो जाएगा, है हो जाता, ठीक है। वर्ल्ड के साथ क्या लगेगा, हैज़, ठीक है। अगला देखो, चूज द प्रेस विच द बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस देखो, ही हैज़ हैड टू डैश 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 स्मोकिंग सिंस हिज इलनेस। ऑप्शन है कट आउट, कट डाउन, कट ऑफ, नन ऑफ दीज। तो इसका उत्तर बताओ जल्दी से। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और अपनी बीमारी की समय उसे अपनी स्मोकिंग में क्या करना चाहिए, कट आउट करना चाहिए, कट ऑफ करना चाहिए, या कट डाउन करना चाहिए, नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं करना चाहिए। बताओ जल्दी से इसका क्या करना चाहिए, कट डाउन करना चाहिए, कम से कम उपयोग करना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए, ठीक है, बीमारी के समय इसको ये सब नहीं करना चाहिए। आगे प्रश्न पर देखो, अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न अपना बहुत शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। और सेंटेंस देखो, द मैन टेस्ट आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू ऑन द प्लेन told all the time, whom, that, who, whose। बैठते समय ऑल टाइम बातें करने के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल करोगे उनके साथ, whom का करोगे, that, who और whose। बताओ जल्दी से। आपने उनके साथ बातें की, उनके साथ चर्चा की, तो इसके साथ आप किस चीज़ का, किस शब्द का प्रयोग करेंगे, होम का प्रयोग करेंगे, WHO, ठीक है। अगला प्रश्न देखो 42%। क्वेश्चन अपना 42, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कनेक्टिव, ऑल आवर केयरफुल प्लान्स ए लॉट ऑफ थिंग्स वेंट रॉन्ग। ऑप्शन देखो, आई डू, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, नन ऑफ दीज। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए 15 सेकेंड में। नहीं दोस्तों, इसका कुछ दोस्त इसका बता रहे हैं अल्दी, अल्दी नहीं होगा, इसका बिल्कुल गलत है। अब इनमें दो में से बताओ, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। इन दोनों में से आप जल्दी से उत्तर बताओ क्या होगा, दूसरा तीसरे में से। क्या है इसका, बिल्कुल सी है, इन स्पाइट ऑफ, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। आगे देखो 43 क्वेश्चन है अपना, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, शी इज नॉट वेल, शी ऑफ्टन सफर्स डैश वेरी बैड हेडेक्स। ऑप्शन है इन, फ्रॉम, ऑन और नन ऑफ दीज। बताओ जल्दी से, बिल्कुल 5 सेकेंड बता दीजिए। वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है, किसके कारण, अपने सिर दर्द के कारण। तो फ्रॉम लगेगा, इन लगेगा, ऑन लगेगा, या फिर इनमें से कौन भी प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। बताइए मुझे कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम इस पर, के द्वारा, हिंदी में बताता हूँ, के द्वारा, बिल्कुल आप पहुँच ही गए होंगे फ्रॉम तक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, फ्रॉम। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जिन दोस्तों का सेकंड आया बिल्कुल शानदार है, ज़बरदस्त, पढ़ते रहे आराम से, पक्का BST से बाजी मार लोगे। अगर देखो 44 देखो, चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। माई कंपेनी वाज अ वेरी डैश fellow who bored me with his endless chat। देखो ऑप्शन देखो, टीरिंग, टीरलेस, टेरसम
और नन ऑफ दीज। टायरिंग, टायरलेस, टायरसम और नन ऑफ दीज। जल्दी से इसका उत्तर बताओ आप। वेट करो आपके आंसर का। बिल्कुल। जो प्रश्न आपको लग रहा है थोड़ा टफ है तो वीडियो रोक के उसको देखिए और फिर उत्तर देखिए कौन सा सही निकलता है। ठीक है, तो इसका जो 44 का जो आंसर सही है वो है टायरसम। ठीक है, समझ रहे होंगे। आगे देखो, बहुत शानदार प्रश्न है अपना 45%। क्वेश्चन है अपना, पिक आउट ऑफ करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस ग्रामेटिकली। सी इज इंजर्ड, सी शुड विन easily, as long as, unless, supposing और none of these। बताओ जल्दी से कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें। बिल्कुल, आपको 7 सेकंड में उत्तर बताना है। तो बिल्कुल, जिन दोस्तों का भी दूसरा ऑप्शन आया है बिल्कुल सही है। आप अच्छे से पढ़ के इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है, गलती मत कीजिए, कोई भी गलती करने की जरूरत नहीं। आराम से पढ़िए, आराम से उत्तर दीजिए। और जिनको नहीं आता वो सबसे लास्ट में अंग्रेजी कीजिए, जिनको सबसे ज़्यादा अंग्रेजी आती है वो सबसे पहले अंग्रेजी कीजिए। इस प्रकार आप कुछ चीज़ों को अपने रूटीन में बना के आप जैसे कर सकते हो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न देखो, थोड़ा लंबा प्रश्न है पर अच्छा प्रश्न है ये। इसका तो बहुत, एक बार पढ़ने के बाद ही आप आराम से आंसर दे दोगे। देखो प्रश्न देखो, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अपोजिट फ्रॉम ऑफ द एडजेक्टिव ऑलरेडी यूज्ड इन द सेंटेंस। सेंटेंस देखो, बोथ हम एंड सीमा आर गुड एट डांसिंग बट सीमा इज क्या, द मोस्ट गुड है, द मोस्ट बेटर है, द बेस्ट है ऑफ द टू। इन दोनों में से सीमा क्या है, बेस्ट है, गुड है, मोस्ट बेस्ट है। तो क्या बताओगे इनमें से। ऑप्शन जल्दी से चूज कीजिए, या फिर नन ऑफ दीज। जबरदस्त प्रश्न, आप कई बार ये कर चुके होंगे पहले। दो जनों की तुलना करने में आप किस शब्द का प्रयोग करते हो। बिल्कुल सीधा बेटर, बेटर शब्द का प्रयोग करते हो दो जनों में तुलना के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो आप आसानी से कर लोगे। अगला प्रश्न निकालते हैं। ये देखो, अगला है, करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अपोजिट अल्टरनेटिव। एक मोस्ट अल्टरनेटिव के साथ आप इस क्वेश्चन को क्या करना, सही ऑप्शन के साथ चूज करना और करेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन है अपना, सॉरी सेंटेंस अपना, आई प्रेफर रीडिंग ऑन वॉकिंग। ठीक है, वो ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है राइड ऑन वॉक, राइडिंग ऑन वॉकिंग, सॉरी राइडिंग फ्रॉम वॉकिंग, राइडिंग ऑन वॉकिंग और नन ऑफ दीज। बिल्कुल आसानी से कर दोगे, बहुत शानदार प्रश्न है अपना। ऑन की जगह क्या प्रयोग होगा, मैं तो इतना बता देता हूँ, बिल्कुल ही सही, फ्रॉम या टू। बताओ जल्दी से। बिल्कुल, क्या हो जाएगा इसमें, टू हो जाएगा, राइडिंग टू वॉकिंग। अब देखो, अब क्वेश्चन अपना, पिक आउट ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड एंथम ऑफ द गिवन कीवर्ड्स। ठीक है, अभी कीवर्ड दे रहेगा आपको स्ट्रेंज। स्ट्रेंज के साथ आपको जाना है, किस शब्द के साथ जाओगे आप। पहला ऑप्शन मिलता है फेमिलियर, सिमिलर, फ्रेंडली और नन ऑफ दीज। बताओ जल्दी से 48 क्वेश्चन का आंसर। स्ट्रेंज के साथ कौन सा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका एंथम चुनिए। बिल्कुल, फेमिलियर का क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें। अगला देखो,
एक मिनट। हाँ, अगला क्वेश्चन है अपना, पिक अप द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एरर। चूज कीजिए। पहला ऑप्शन मिलता है आपको टू बिकम कंफ्यूज, टू डिले, टू मेक मिस्टेक, टू वेवर। इसका क्या समानार्थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेसी। चूज कीजिए। बिल्कुल सरल प्रश्न है, हर कोई कर लेगा। क्या हो जाएगा इसका, टू मेक है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। ठीक है। सिनोनिम मतलब क्या चूज करना आपको, प्राइवेसी चूज करना। ठीक है। और एंथोनिम विलोम शब्द। लास्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला ढूंढना है। अगर स्पेलिंग अच्छे से आती है तो आप अच्छे से चूज कर लोगे कि कौन सा सही हो जाएगा। सेपरेट में से कौन सी स्पेलिंग सही हो जाएगी, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, जिन दोस्तों का भी सेपरेट चौथा वाला आ रहा है ना, वो बिल्कुल सही। जिनका चौथा वाला नहीं आ रहा, वो अपनी इंग्लिश में सुधार कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको, बिल्कुल अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि अब वो किस प्रकार की और समस्या हो रही थी, मैं उनका समाधान करूँगा। दोस्तों को शेयर कीजिए और तैयारी करते रहिए अपनी। जय हिंद। थैंक यू सो मच दोस्तों, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जल्दी से जल्द सिलेक्शन हो जाए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।